Jai Hind. In this lecture, we will study what is the concept of steady state error, different static error coefficients like Kp, Kb, and Ka, and steady state error for different types and different inputs for a system. First, I will calculate the expression for steady state error. This is a block diagram for closed loop control system, and this is an example of negative feedback system. This is forward path transfer function. This is feedback path transfer function. This is the output of feedback element. This is a controlled input. This is a reference input and this is a output. अब बच्चों, ये जो समिंग एलिमेंट की आउटपुट होती है, अगर मैं टाइम डोमेन में लेता हूं, ये जो ई ऑफ एस है, ये है लैप्लास डोमेन में, तो सिंपली टाइम डोमेन में ये जो समिंग एलिमेंट की आउटपुट है, इट इज कॉल्ड एक्चुएटिंग एरर. तो समिंग एलिमेंट की जो आउटपुट टाइम डोमेन में होती है, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटिंग एरर. तो यू कैन कॉल ईटी एज ए एक्चुएटिंग एरर और सिंपली एज ए एरर सिग्नल. व्हाट इज ईटी? एरर सिग्नल क्या होगा? इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल. अब इनपुट लेनी है टाइम डोमेन में, तो आर ऑफ एस टाइम डोमेन में होगा आर टी, और ये जो फीडबैक सिग्नल है ये होगा बी टी टाइम डोमेन में. तो व्हाट इज दिस एक्चुएटिंग एरर? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल, दैट इज दिस बी टी. तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल. अब यहां पर नेगेटिव क्यों लिया है? दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. ईटी इज कॉल्ड एक्चुएटिंग एरर. अब इसी एरर को एट ए टाइम टी इंफिनिटी में चेक करता हूं, तो सिंपली एक्चुएटिंग एरर व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन इट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई सबस्क्रिप्ट एस एस. व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो ESS इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर, और जर्नली इसको स्टडी स्टेट एरर बोला जाता है. तो स्टडी स्टेट एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. अब ये जो सिस्टम था, ये था नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम. मतलब ये जो HS था, ये 1 के इक्वल नहीं था. अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता तो उस केस में H ऑफ S किसके इक्वल हो जाना था? 1 के इक्वल. अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता तो उस केस में B ऑफ S C ऑफ S के इक्वल होता, बिकॉज HS इज 1. या मैं टाइम डोमेन में क्या बोल सकता था? BT इज इक्वल टू CT. मतलब फीडबैक सिग्नल टाइम डोमेन में किसके इक्वल होना था? आउटपुट सिग्नल के इक्वल होना था. जब HS 1 होता तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में एक्चुएटिंग एरर का एक्सप्रेशन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल. अब इस केस में जो फीडबैक सिग्नल है वो आउटपुट के इक्वल होता है, तो सिंपली डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट. अब इसी एक्चुएटिंग एरर की वैल्यू एट ए टाइम टी इंफिनिटी पे मैं कैलकुलेट करता, तो एक्सप्रेशन कैसे बनना था? इस तरह से बनना था. मतलब लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई टी. अब यही एरर मैंने कैलकुलेट करना था व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो उस केस में इस एरर को जब टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टेडी स्टेट एरर. यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में जब HS होता है 1, स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी इन द केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम. मतलब जब HS की वैल्यू 1 नहीं होती, तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट एरर. तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? आई एम कंसीडरिंग नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम. तो व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? इट इज ए एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. अब बच्चों, मुझे एरर सिग्नल कैलकुलेट करना है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो इसके लिए मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज कर सकता हूं. तो अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम, ET जब टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी बनेगा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S डॉट E ऑफ S. मतलब ये जो ET है, इसका लैप्लास ले लेना है. दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम.
तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ई ऑफ एस। अब बच्चों इस डायग्राम से ई ऑफ एस किसके इक्वल है, अब लैप्लास डोमेन में कैलकुलेशन करनी है, आर ऑफ एस माइनस बी एस, आर ऑफ एस माइनस बी एस। ये एच एस किसके इक्वल है, एच ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ आउटपुट। इस ब्लॉक के लिए जो आउटपुट है वो है बी ऑफ एस और जो इनपुट है वो है सी ऑफ एस। तो एक तरह से ये जो बी एस है ये बना सी एस इंटू एच एस। बी एस की ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, तो सिंपली आर एस माइनस बी एस क्या आएगा, सी एस इंटू एच एस। दिस इज ई एस। अब मुझे कैलकुलेट करना है ई एस। अब ये जो सी ऑफ एस है इसको मैं ई एस फॉर्म में लिखूंगा, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो है जी ऑफ एस ये किसके इक्वल है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जीएस के लिए आउटपुट है सी एस, इसके लिए जो इनपुट है वो है ई एस। तो सी एस आया जी एस इंटू ई एस। अब ये जो सी एस की वैल्यू है वो यहां पर पुट कर लेनी है, तो सिंपली ये बनेगा ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी एस के प्लेस में आएगा जी ऑफ एस इंटू ई एस इंटू ये जो एच एस है। ये जो सी एस की वैल्यू है वो यहां पर पुट कर लेनी है। अब मुझे कैलकुलेट करना है ई एस। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो माइनस बन जाएगा प्लस जी एस ई एस एच एस इज इक्वल टू आर एस। अगर मैं ई एस लेता हूं कॉमन तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू आर एस। तो एक तरह से ये ई एस क्या बना, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ये ई एस क्या है बच्चों, ये ई टी का क्या है, लैप्लास। ई टी क्या है, दिस इज एक्चुएटिंग एरर। ई ऑफ एस क्या है, दिस इज अ लैप्लास ऑफ एक्चुएटिंग एरर। अब ये जो ई ऑफ एस है इट इज कॉल्ड एरर रेशो। अब मुझे कैलकुलेट करना है दिस वन, स्टेडी स्टेट एरर, और ये किसके इक्वल है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस डॉट ई एस। ई एस की वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर दी। अब ये जो ई एस की वैल्यू है उसको मैं यहां पर पुट करूंगा, तो एक तरह से बच्चों स्टेडी स्टेट एरर क्या हुआ, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस डॉट ई एस आर ऑफ एस 1 प्लस जी एस एच एस, and this ESS is called steady state error. You can also call it steady state actuating error, पर जनरली इसको steady state error बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेता, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में HS होता था 1, तो सिंपली उस केस में स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होना था, लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S डॉट R ऑफ S 1 प्लस GS। HS किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो बच्चों इसको मैं समराइज करता हूं, इन द केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं, जब HS 1 के इक्वल नहीं होता तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसी तरह से यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में HS हो जाता है 1, तो उस केस में ये जो स्टेडी स्टेट एरर होता है इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट सिग्नल, बिकॉज यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में बीटी सीटी के इक्वल होता है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ESS स्टडी स्टेट एरर। इसी स्टडी स्टेट एरर को कुछ बुक E ऑफ इंफिनिटी रिप्रेजेंट करती हैं। What is steady state error? It is a difference between input signal minus feedback signal when time approaches to infinity. By using final value theorem, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S डॉट E ऑफ S, इसको मैं T डोमेन से S डोमेन में लेके चला गया, और ES की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस वन RS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो S डॉट ES किसके इक्वल बनेगा, S डॉट RS अपॉन 1 प्लस GS HS।
तो एक तरीके से यहां पर स्टडी स्टेट एरर फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट किया। द स्टडी स्टेट एरर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। बच्चों पर फाइनल वैल्यू थ्योरम की भी एक लिमिटेशन होती है। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ all poles of S dot ES or this function lies in left half plane of S plane। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कब होती है? जब S डॉट ES इसके सारे के सारे पोल्स, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं ES की वैल्यू पुट कर देता हूं, मतलब S डॉट ES इस फंक्शन के, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है, इसके सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करें। और पोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इनपुट प्रोवाइड की गई है, मैंने इनपुट यहां पर फिल की, फिर जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, वो पोल्स बताएगा। अगर S डॉट ES इस फंक्शन के सारे पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करते हैं, उसी केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब मैं स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ एनी पोल गोज इन RHP, अगर कोई भी पोल S प्लेन के राइट डायरेक्शन में चला जाता है या फिर इमेजिनरी एक्सिस में चला जाता है, उस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब उस केस में हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक तरह से स्टडी स्टेट एरर हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब इस फंक्शन के जो पोल्स होंगे वो सारे के सारे एस प्लेन के लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करेंगे और कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर राइट हाफ प्लेन में नहीं जाना चाहिए। सिंपली अगर किसी न्यूमेरिकल में ये जो फंक्शन है या फिर ये जो फंक्शन है, अगर इसके पोल राइट हाफ प्लेन में चले जाते हैं, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? स्टडी स्टेट एरर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या सिंपली हम लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ आई विल कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट्स। जो फर्स्ट इनपुट है वो मैंने लिया स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट का जो लैप्लास होता है वो होता है A/S। मुझे कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर। दिस इज ए फार्मूला फॉर स्टडी स्टेट एरर। तो मैं स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूंगा, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S डॉट RS। इनपुट है स्टेप इनपुट, तो इसका लैप्लास है A/S अपॉन 1 प्लस GS/HS। SS एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, SS एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बचेगा क्या? लिमिट S टेंडिंग टू 0 A अपॉन 1 प्लस GS/HS। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं? A अपॉन 1 प्लस लिमिट अंदर ले गए S टेंडिंग टू 0 GS/HS। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? स्टडी स्टेट एरर के लिए है। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट S टेंडिंग टू 0 GS/HS, इट इज नोन एज KP। तो व्हाट इज KP? दिस इज लिमिट S टेंडिंग टू 0 GS/HS एंड KP इज कॉल्ड पोजीशन एरर कोफिशिएंट। तो सिंपली इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ESS इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस KP। हेयर KP इज ए पोजीशन एरर कोफिशिएंट। तो सिंपली अगर मेरी इनपुट होती है स्टेप इनपुट, तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर का जो फार्मूला होगा वो दिस वन होगा। इसी तरह से अगर इनपुट होती है रैंप इनपुट, तो रैंप इनपुट का जो लैप्लास होता है वो होता है A अपॉन S स्क्वायर। A क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट। अगर यूनिट रैंप इनपुट होता तो A की वैल्यू 1 होनी थी। अब मुझे कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर, तो दिस इज एक्सप्रेशन। तो वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S डॉट RS के प्लेस में आएगा A अपॉन S स्क्वायर। एक S कैंसिल हो जाएगा, अब जो S बचेगा उसको मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपली लिमिट S टेंडिंग टू 0 A अपॉन, ये जो S बचा है नीचे मल्टीप्लाई कर दो, S प्लस S GS/HS। अब लिमिट S 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू A अपॉन लिमिट S टेंडिंग टू 0 S प्लस लिमिट S टेंडिंग टू 0, ये जो एक्सप्रेशन है S
GS HS। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। तो बच्चों बचेगा क्या, a अपॉन लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट GS HS। अब इस s को 0 मत पुट कर देना, यहां पर जो GS HS दिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो सिंपली बच्चों a अपॉन लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट GS HS, इसको बोला जाता है KB। तो व्हाट इज KB? KB इज ए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, और KB का एक्सप्रेशन क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट G ऑफ S इंटू H ऑफ S। तो सिंपली बच्चों अगर इनपुट मेरी होती है रैंप, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है वो होता है a अपॉन KB, एंड दिस KB इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, एंड KB इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट GS HS। इसी तरह से मेरी इनपुट है पैराबोलिक इनपुट, तो पैराबोलिक का लैप्लास क्या होता है, a अपॉन S क्यूब। अगर यूनिट पैराबोलिक इनपुट होती तो a के प्लेस में आना था 1। तो सिंपली लिमिट s टेंडिंग टू 0, I have to calculate steady state error if input is a parabolic input। तो s डॉट RS के प्लेस में आएगा a अपॉन S क्यूब अपॉन 1 प्लस GS HS। एक s कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, s स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो s स्क्वायर है इसको मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिमिट s अप्रोचेस टू 0 a अपॉन नीचे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर G ऑफ S HS। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a अपॉन लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर प्लस लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर G ऑफ S HS। अब यहां पर जैसे लिमिट s की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये तो वैल्यू बन जाएगी 0। अब यहां पर s की वैल्यू 0 मत पुट कर देना, यहां पर GS और HS डिफाइन नहीं है, ये एक जनरल फॉर्म में दिए गए हैं। जब GS और HS का एक्सप्रेशन मुझे दिया गया होगा फिर मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा, फिर मैं s की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं। अब बच्चों ये किसके इक्वल होगा, a अपॉन लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर इंटू GS HS, इसको बोला जाता है KA। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, अगर इनपुट में अप्लाई करते हैं पैराबोलिक इनपुट तो आपको याद रखना है a अपॉन KA, और ये जो KA होता है दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर इंटू GS HS। तो बच्चों ये जो हमने KP, KB और KA कैलकुलेट किए इनको बोला जाता है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट। तो सिंपली KP, KB और KA को बोला जाता है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स। अगर इनपुट होती है स्टेप इनपुट तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है वो होता है a अपॉन 1 प्लस KP। उस टाइम पे जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट पिक्चर में आता है वो होता है KP, दैट इज पोजीशन एरर कोफिशिएंट, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS इंटू HS। इसी तरह से अगर इनपुट मेरी होती है रैंप तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला होता है वो होता है a अपॉन KB, और ये जो KB है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट्स, और इसका जो फार्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू GS HS। इसी तरह से अगर इनपुट होती है पैराबोलिक तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला होता है a अपॉन KA। KA is called acceleration error coefficient, and what is KA? Limit s tending to 0 s square into GS HS। तो एक तरह से ये जो कांस्टेंट हैं KP, KB and KA, these are known as static error coefficients or constants। Now we will calculate steady state error for different type of system। First is type 0 system। अब सिस्टम की टाइप कैसे देखी जाती है, सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम की टाइप देखी जाती है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ GS इंटू HS इज नोन एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर मुझे सिस्टम की टाइप कैलकुलेट करनी है तो सिंपली मैं ये चेक करूंगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं।
जैसे मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को देखता हूं, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में दिया गया है, मतलब 1 प्लस माइनस st फॉर्म में दिया गया है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता, मतलब यहां पर s की पावर है 0। अब कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता तो दिस इज टाइप 0 सिस्टम। अब टाइप 0 सिस्टम के लिए अगर इनपुट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, मतलब एक तरह से जो इनपुट है डेट इज AUT। अब थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की थी, अगर इनपुट होती है स्टेप सिग्नल तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला होता है वो होता है A/1 + KP। KP इज ए कॉल्ड पोजीशन एरर कोफिशिएंट एंड KP इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS इंटू HS। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0। नाउ दिस इज टाइप 0 सिस्टम, और टाइप 0 सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ये होता है। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पर पुट कर दी। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, जैसे s की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं, ये भी टर्म हो जाएगी 0। तो KP क्या मिलेगा K, और K क्या होता है, दिस इज गेन कांस्टेंट। तो एक तरह से KP मिला K, मतलब स्टडी स्टेट एरर क्या मिला, A/1 + K। अब स्टडी स्टेट एरर का मतलब क्या होता है, अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मतलब HS 1 के इक्वल नहीं है, तो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिट। और इसी तरह से अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता है, मतलब HS होता है 1, तो उस केस में BS किसके इक्वल हो जाता है, CS के इक्वल, मतलब एक तरह से BT किसके इक्वल हो जाता है, CT के इक्वल हो जाता है। तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, अगर टाइप है 0 और इनपुट में अप्लाई करते हैं स्टेप इनपुट, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर है वो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इसको मैं ग्राफ में कैसे बनाऊंगा बच्चों, ये जो एक्सिस है इसको मैंने ले लिया टाइम, और ये जो एक्सिस है इसको मैंने ले लिया इनपुट एंड आउटपुट। कंट्रोल सिस्टम में ये इनपुट क्या होती है, डिजायर्ड आउटपुट, जहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। अब इनपुट क्या थी, एक तरह से था स्टेप सिग्नल, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स को यहां पर सेटल होना था AUT। एक तरह से ये क्या था, इनपुट RT। अब अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेता, मतलब HS की वैल्यू लेता 1, तो उस केस में फीडबैक सिग्नल आउटपुट के इक्वल हो जाना था, तो आउटपुट इस तरह से मिलना था, दिस इज फॉर आउटपुट CT। पर यह कब वैलिड होना था, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेते, HS इज इक्वल टू 1। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं लेते तो ये जो आउटपुट थी ये एक तरह से क्या होना था, फीडबैक सिग्नल। और ये फीडबैक सिग्नल किस पे डिपेंड करता है, ये भी आउटपुट पे डिपेंड करता है। अब फीडबैक सिग्नल क्या है, B/S इज इक्वल टू C/S इंटू HS। तो एक तरह से फीडबैक सिग्नल क्या है, एक तरह से ये आउटपुट ही है, इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, H/S से मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों डिजायर्ड आउटपुट थी ये, पर जो एक्चुअल में आउटपुट मिलती वो इस तरह से मिलती। अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता जाऊं तो हमेशा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मेंटेन रहेगा वो क्या होगा, स्टडी स्टेट एरर, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, A/1 + K। तो एक तरह से ये थी एक्चुअल आउटपुट, जहां पर मतलब रिस्पॉन्स को सेटल होना था, पर रिस्पॉन्स मिला इस तरह से। अब यहां पर रिस्पॉन्स हो चुका है सेटल, नो डाउट ये इनपुट पे सेटल नहीं हुआ, पर एक तरह से अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता जाऊं तो जो आउटपुट है वो कांस्टेंट ही वैल्यू मेंटेन रहेगी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्टडी स्टेट एरर, एंड दिस इज A/1 + K। इसी तरह से अगर ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता तो CT के प्लेस में क्या आना था, BT। पर आगे जो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा वो मैं आउटपुट CT को कंसीडर करके बनाऊंगा, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंसीडर करूंगा। इसी तरह से अगर इनपुट होती रैंप, दिस इज टाइप 0 सिस्टम, इनपुट होती रैंप, मतलब इनपुट होती T, या आप इसको UT के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और साथ में आना था A क्या है, एक तरह से कांस्टेंट। अगर इनपुट रैंप होती है तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर होता है उसका फार्मूला होता है A/KB। KB होता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, और इसका फार्मूला होता है दिस वन। तो सिंपली लिमिट S टेंडिंग टू 0 S डॉट, अब टाइप 0 सिस्टम है तो ये जो टाइप 0 है, ये टाइप 0 सिस्टम क्यों है, इसका एक भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता। यहां पर मैं लिख सकता हूं S की पावर 0। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता।
अब इसको सोल्व करते हैं। अब s के साथ मल्टीप्लाई किया है, लिमिट s टेंडिंग टू 0। जैसे इस फंक्शन को लिमिट s 0 पे चेक करूंगा तो 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 आएगा, तो k भी 0 आएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगा, a अपॉन के बी, और के बी क्या आया है 0, डेट इज इनफाइनाइट। अब इसका क्या मतलब है कि ये रिस्पॉन्स सेटल नहीं होगा, हमेशा जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट थी रैंप इनपुट, और इनपुट क्या होता है, एक तरह से डिजायर्ड आउटपुट जहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। तो 80 इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दिस इज इनपुट, आर टी इज इक्वल टू 80। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे इनपुट बढ़ती जाएगी। अब आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट इस तरह से मिलेगी, दिस इज आउटपुट। मैं ये कंसीडर करता हूं कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मतलब HSF1। अगर HS1 नहीं होता तो यहां पर आना था BT। अब जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। मतलब एक तरह से जो एक्चुएटिंग एरर है, जब मैं उसको टाइम इन्फिनिटी पे चेक करूंगा उसको क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट एरर। ये हमेशा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते जाएंगे ये डिफरेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये रिस्पॉन्स कभी भी सेटल नहीं होगा। इनपुट इस तरह से मिलती जा रही है, आउटपुट इस तरह से मिलती जा रही है। तो एक तरह से जो कंट्रोल सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फीडबैक सिग्नल होता है, यहाँ पर जो सिग्नल मिलता है एरर सिग्नल, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। मतलब ये रिस्पॉन्स कभी सेटल नहीं होगा। तो बच्चों अगर टाइप 0 सिस्टम है, अगर इनपुट में रैंप अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इनफाइनाइट मिलेगा। इसी तरह से अगर इनपुट है पैराबोलिक, पैराबोलिक को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से करते हैं t²/2। अब ut के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब अगर इनपुट हो पैराबोलिक तो स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है a/ka। और ये स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, दिस इज एरर सिग्नल। एरर सिग्नल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल। और जब इस एरर सिग्नल को मैं स्टेडी स्टेट में चेक करता हूं, मतलब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उस टाइम पे जो सिग्नल मिलता है उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर। अब स्टेडी स्टेट एरर मिला a/ka। ए क्या है, दिस वन बच्चों, जो इनपुट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था। ka होता है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s² GSHS। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s²। अब टाइप 0 सिस्टम है तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन फॉर टाइप 0 सिस्टम, और टाइप हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। अब अगेन बच्चों s के साथ मल्टीप्लाई किया है, जैसे लिमिट s टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा 0। मतलब यहां स्टेडी स्टेट एरर अगेन क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब इनपुट थी मेरी दिस वन, पैराबोलिक सिग्नल इस तरह से होता है a/t²/2। तो आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगी, दिस इज इनपुट RT और दिस इज आउटपुट, मतलब CT। दिस इज टाइम, और ये जो बाई एक्सिस होती है ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों को बताती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे ये एरर बढ़ता जाएगा, एंड एट ए स्टेडी स्टेट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब स्टेडी स्टेट एरर क्या मिला, सिंपली इनफाइनाइट। नाउ वी विल कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप 1 सिस्टम। सिस्टम की टाइप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। सिस्टम की टाइप में हम ये देखते हैं कि कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। जैसे इस केस में s की पावर है 1, एक पोल लाई करता है ओरिजिन में, तो दिस इज टाइप 1 सिस्टम। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, मतलब 1 + st फॉर्म में है। आप देख लो ऊपर है 1 + sta, डिनोमिनेटर में है 1 + st1। अगर टाइप 1 में स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, अगर इनपुट सिग्नल है AUT, तो सिंपली अगर इनपुट सिग्नल है AUT, अब बच्चों अगर इनपुट सिग्नल होता है स्टेप सिग्नल, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है डेट इज a/1 + kp। व्हाट इज kp, पोजीशन एरर कांस्टेंट, एंड kp इज लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 GSHS। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, दिस इज ए टाइप 1 सिस्टम। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इस फंक्शन को लिमिट s 0 पे चेक करेंगे, ये टर्म हो जाएगी 0, ये टर्म हो जाएगी 0। अब जैसे s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एनीथिंग अपॉन 0 ये एक्सप्रेशन बनेगा इनफाइनाइट। तो एक तरह से kp आया इनफाइनाइट, मतलब ESSS क्या मिला, 1/1 + इन्फिनिटी।
1 प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और जब ए को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, मतलब स्टडी स्टेट एरर है 0। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम, इनपुट है स्टेप सिग्नल, तो दिस इज इनपुट RT, दिस इज AUT, स्टडी स्टेट एरर है 0। अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेता हूं तो उस केस में HS होता है 1, मतलब BS इज इक्वल टू CS, या मैं बोल सकता हूं BT इज इक्वल टू CT। तो आउटपुट इस तरह से मिलेगी। अब स्टडी स्टेट एरर है 0। इनपुट क्या होता है? कंट्रोल में इनपुट होता है डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए, और CT क्या है? एक्चुअल आउटपुट। ये डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए थी, ये एक्चुअल में आउटपुट मिलती है, और ये जो आउटपुट है CT, ये इनपुट पे सेटल हो जाती है। मतलब एट ए टाइम T इन्फिनिटी ये जो स्टडी स्टेट एरर होगा वो होगा 0। मतलब मैं क्या बोलूंगा? रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। तो सिंपली टाइप 1 सिस्टम के केस में अगर इनपुट है स्टेप सिग्नल, तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर होता है 0, और जो KP होता है उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसी तरह से टाइप 1 सिस्टम है, S की पावर है 1, और जो इनपुट है वो है रैंप, दैट इज इनपुट इज दिस वन। अगर इनपुट है रैंप तो स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला होता है A/KB। KB इज ए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, और KB को कैलकुलेट इस तरह से करते हैं। तो सिंपली बच्चों GSHS की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर ली, दिस इज टाइप 1 सिस्टम। ये दोनों S एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब रिमेनिंग फंक्शन में जैसे लिमिट S टेंडिंग टू 0 पुट करता हूं, ये टर्म बनेगी 0, ये टर्म बनेगी 0, तो बचेगा क्या? K। तो इस क्वेश्चन में KB क्या आया? सिंपली K के इक्वल आया। और K क्या होता है? दिस इज गेन कांस्टेंट। और ये K कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर टाइप 1 सिस्टम दिया गया है और अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखूं तो बाहर जो ये कांस्टेंट मिलेगा दिस इज नोन एज गेन कांस्टेंट। तो सिंपली स्टडी स्टेट एरर क्या बना? A/KB की वैल्यू मिली K। एक तरह से ये है फाइनाइट एरर। इसका मतलब है इनपुट है रैंप, मतलब दिस इज इनपुट, RT इज इक्वल टू AT। अब आउटपुट ड्रॉ करते हैं। स्टडी स्टेट एरर मिला AK, तो बच्चों आउटपुट फॉर एग्जांपल इस तरह से मिली, दिस इज आउटपुट। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं होता तो यहां पर आना था फीडबैक सिग्नल। जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज A/K। तो जैसे इस एक्चुएटिंग एरर को, एक्चुएटिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट। जैसे ही इस एक्चुएटिंग एरर को एट ए टाइम T इन्फिनिटी में चेक करता हूं देन इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर, और ये वैल्यू क्या आएगी? A/K। एक इसी तरह से बच्चों पैराबोलिक इनपुट के लिए देखते हैं, दिस इज पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट हो तो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है A/KA। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर KA, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। दिस इज टाइप 1 सिस्टम, तो यहां पर आएगा S की पावर 1। अगेन बच्चों टाइप 1 है तो यहां पर आएगा S की पावर 1। एक S कैंसिल हो जाएगा, बचेगा S। अब लिमिट S अप्रोचेस टू 0, 0 इंटू एनीथिंग तो आएगा 0। तो एक तरह से KA आया 0, तो KA आया 0, तो स्टडी स्टेट एरर क्या आएगा? A/0 इन्फिनिटी, ये बन चुका है इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब? इनपुट है इस तरह से पैराबोलिक, दिस इज इनपुट, तो आउटपुट इस तरह से मिलेगी। तो जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एट ए टाइम T इन्फिनिटी ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा? इन्फिनिटी। स्टडी स्टेट एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट minus output when time approaches to infinity. Now we will calculate steady state error for type 2 system. This is a transfer function for type 2 system. Now we will calculate steady state error for type 2 system. This is a transfer function for type 2 system. इस सिस्टम के दो पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, S की पावर है 2, दो पोल ओरिजिन में लाई करते हैं, तो दिस इज टाइप 2 सिस्टम। अगर इनपुट में स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो RT इज इक्वल टू AUT। तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है A/1 + KP। KP इज ए पोजीशन एरर कोफिशिएंट, और KP इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सिंपली GSHS के प्लेस में टाइप 2 सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पुट कर देना है। अब लिमिट S अप्रोचेस टू 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, एनीथिंग अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट। तो KP आया इनफाइनाइट। अब जैसे ही KP इनफाइनाइट आया तो स्टडी स्टेट एरर क्या आएगा? 1 + इनफाइनाइट, दैट इज A/1 + इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दैट इज 0। तो स्टडी स्टेट एरर आया 0, मतलब रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। इनपुट थी दिस वन AUT,
दिस इज इनपुट। आउटपुट किस तरह से मिलेगी, इस तरह से आउटपुट सेटल हो चुकी है, एक तरह से रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है, आउटपुट इनपुट पे सेटल हो चुका है। और स्टेडी स्टेट एरर कितना बना, ESS इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर इनपुट होती रैंप, रैंप मतलब इस तरह से 80, रैंप के केस में स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है A अपॉन KB। KB इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, S इंटू ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, एक S कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1/S। जैसे S को 0 पुट करेंगे तो एक तरह से 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। KV आया इन्फिनिटी, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट आया इन्फिनिटी, तो स्टेडी स्टेट एरर कितना आया, A अपॉन KB आया इन्फिनिटी, मतलब 0। मतलब अगेन रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। इनपुट क्या थी मेरी, रैंप इस तरह से। तो आउटपुट कैसे मिलेगी, आपको स्टेडी स्टेट एरर बनाना है 0। तो बच्चों फॉर एग्जांपल आउटपुट इस तरह से मिली, बाद में ये आउटपुट सेटल होगी इनपुट पे, तो स्टेडी स्टेट एरर मिला 0। तो ये जो स्टेडी स्टेट एरर है दिस इज 0। मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस जब मैंने टाइम t इन्फिनिटी पे चेक किया तो स्टेडी स्टेट एरर आया 0। तो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। इसी तरह से अगर इनपुट होती पैराबोलिक, मतलब इस तरह से t² अपॉन 2, पैराबोलिक के केस में स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है दिस वन, A अपॉन KA। KA की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो KA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो S² यहां पर आएगा S² इंटू GSHS। GSHS क्या है, टाइप 2 सिस्टम। ये S² एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जैसे लिमिट S अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 ये टर्म 0 मत, तो बनेगा K। तो KA आया K। K क्या है, एक तरह से ओपन लूप गेन कांस्टेंट है। और ये K कैसे मिलेगा, अगर टाइप 2 ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में लिखा गया हो, मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा गया हो, तो उस टाइम पे ये जो K होगा वो किसके इक्वल होगा, KA के इक्वल होगा। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, A अपॉन K, मतलब फाइनाइट एरर मिलेगा। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इनपुट थी पैराबोलिक, तो आउटपुट फॉर एग्जांपल इस तरह से मिली। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है कांस्टेंट, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है एट ए स्टेडी स्टेट वो रहेगा फाइनाइट, दैट इज A अपॉन K। अभी तक हमने जितने भी स्टेडी स्टेट एरर के एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए हैं, यहां पर उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज सिस्टम, सिस्टम कैन बी टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। इसी तरह से 3 तरह की स्टैंडर्ड इनपुट होती हैं, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। अगर स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो ESS का एक्सप्रेशन होता है A अपॉन 1 प्लस KP। इसी तरह से अगर रैंप इनपुट अप्लाई करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है 1 अपॉन KB। इसी तरह से पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है 1 अपॉन KA। अगर मेरे पास है टाइप 0 सिस्टम और इनपुट में अप्लाई करते हैं स्टेप इनपुट, अगर स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर का ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। टाइप 0 सिस्टम का क्या मतलब, S की पावर 0, N की वैल्यू होगी 0। दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब है कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता है, तो दिस इज टाइप 0 सिस्टम। अगर टाइप 0 सिस्टम है, इनपुट में स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर मिलता है वो ये मिलता है A अपॉन 1 प्लस K। और उस केस में KP की वैल्यू किसके इक्वल होती है, K के इक्वल होती है। KP इज ए पोजीशन एरर कोफिशिएंट एंड व्हाट इज ए K, दिस इज ओपन लूप गेन कांस्टेंट। अब ये जो K है इसको आप KP की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इस K को इस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, अगर ये K टाइप 0 और स्टेप इनपुट के लिए कैलकुलेट करना है तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इट शुड बी टाइप 0, मतलब S की पावर होनी चाहिए 0, और इस ट्रांसफर फंक्शन को आपने टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना है। फिर ये जो K आएगा दिस इज कॉल्ड ओपन लूप गेन कांस्टेंट, या इस K को आप इस KP की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं टाइप इंक्रीज कर देता हूं बच्चों और इनपुट अप्लाई करता हूं स्टेप, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर मिला था वो मिला था 0। और उस केस में KP क्या था, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन स्टेप इनपुट के लिए है दिस वन। तो सिंपली ये स्टेडी स्टेट एरर 0 कब मिलेगा, जब KP की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, बिकॉज ESS क्या है A अपॉन 1 प्लस, अगर KP की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, A बाई इनफाइनाइट 0। तो इस केस में जो KP की वैल्यू थी वो थी इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर मैं टाइप को इंक्रीज कर देता हूं, मतलब टाइप 2 कर दिया मैंने,
इनपुट है स्टेप सिग्नल, अगेन स्टडी स्टेट एरर 0 मिलेगा और इस केस में भी केपी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, इन्फिनिटी। इसी तरह से अगर रैंप इनपुट अप्लाई करते हैं, रैंप के केस में स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है 1/kb। kb इज ए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। अगर सिस्टम है टाइप 0 मतलब s की पावर है 0, तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर मिला इन्फिनिटी। अब स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी मिला तो इसका मतलब kb की वैल्यू क्या रही होगी, 0। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज 1/0 इन्फिनिटी, तो kb की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से अगर टाइप 1 सिस्टम है, इनपुट में अप्लाई किया रैंप, अब फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिला और ये क्या मिला, a/k। अब इस केस में kb किसके इक्वल होता है, हमें ऑलरेडी पता k क्या होता है, दिस इज ओपन लूप गेन कांस्टेंट। अब ये जो k है दिस इज ओपन लूप गेन कांस्टेंट, या तो आप इसको ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये टाइप 1 होना चाहिए। और जैसे आप इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखोगे फिर ये जो k आएगा दिस इज ओपन लूप गेन कांस्टेंट, या फिर इस k की वैल्यू आप इस kb की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। kb इज ए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s gs hs। इसी तरह से ही टाइप में इंक्रीज कर देता हूं, इनपुट है रैंप इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिला 0। ये कब पॉसिबल है, जब kb की वैल्यू इन्फिनिटी रही होगी, 1/infinity 0, मतलब kb की वैल्यू इस केस में इन्फिनिटी रही होगी। इसी तरह से अगर पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है 1/ka। ka इज ए एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। अगर सिस्टम है टाइप 0 तो स्टडी स्टेट एरर मिला इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी मिला तो बाय डिफॉल्ट बच्चों ka क्या रहा होगा, ये 0 रहा होगा, बिकॉज 1/0 इन्फिनिटी, तो ka 0। अगेन अगर टाइप में इंक्रीज कर देता हूं, इनपुट है पैराबोलिक, अगेन स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी मिला तो इस केस में भी ka की वैल्यू 0 है। अगेन टाइप में इंक्रीज कर देता हूं, इनपुट है पैराबोलिक, उस केस में फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिला a/k। उस केस में ka किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। तो ये जो k है या तो आप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, पर टाइप 2 होनी चाहिए, या फिर ये जो k है इसको आप ka की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ka। बच्चों न्यूमेरिकल में ये जो k हैं, इन k की हमेशा वैल्यू स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, kp, kb एंड ka। अब टाइप का बेनिफिट क्या है बच्चों, जैसे जैसे टाइप को इंक्रीज करते जाते हैं सिस्टम की इनपुट हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल ये था टाइप 0 सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम के केस में स्टेप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर मिला, रैंप और पैराबोलिक के लिए इनफाइनाइट एरर मिला। मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर रिस्पॉन्स सेटल हो चुका था, इन 2 केस में रिस्पॉन्स सेटल नहीं हुआ। रिस्पॉन्स सेटल कब होता है, जब एक तरह से जो एक्चुअल आउटपुट होती है ct वो डिजायर्ड आउटपुट के इक्वल हो जाती है, या फिर कुछ फाइनाइट एरर पर मेंटेन रहती है। अब मैंने टाइप इंक्रीज कर दिया। अब बच्चों जैसे टाइप इंक्रीज किया, टाइप 1 स्टेप इनपुट के लिए 0 स्टडी स्टेट एरर मिला, रैंप इनपुट के लिए फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिला, और पैराबोलिक के लिए इनफाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिला। मतलब यहां पर रिस्पॉन्स सेटल नहीं हुआ, इन दोनों केसेस में रिस्पॉन्स सेटल हो चुका था। अब टाइप फिर इंक्रीज कर दी, स्टेप इनपुट के लिए 0 स्टडी स्टेट एरर, रैंप इनपुट के लिए 0 स्टडी स्टेट एरर, और पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर। मतलब जैसे सिस्टम की टाइप इंक्रीज करते हैं सिस्टम की इनपुट हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। टाइप 0 सिस्टम केवल स्टेप इनपुट के लिए वर्क करेगा, टाइप 1 स्टेप इनपुट और रैंप दोनों के लिए वर्क करेगा, टाइप 2 तीनों के लिए वर्क करेगा। अब बच्चों इस टेबल को याद करने का एक अनदर तरीका होता है जिसको आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अब 3 तरह की इनपुट होती है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। अगर मैं इनपुट का ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं, फॉर एग्जांपल स्टेप इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ut, या मैं इस तरह से लिख सकता हूं t टू पावर 0, t टू द पावर 0 होता है 1। अब ये 0 बताएगा ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो स्टेप इनपुट का ऑर्डर होता है 0। इसी तरह से रैंप इनपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है tut, t की पावर है 1, तो रैंप इनपुट का ऑर्डर है 1। इसी तरह से पैराबोलिक इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं t² ut, t की पावर है 2, तो पैराबोलिक इनपुट का ऑर्डर है 2।
अब ये जो इनपुट ऑर्डर है, आप इसको ट्रांसफर फंक्शन के ऑर्डर से कंफ्यूज मत कर लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनपुट का ऑर्डर कैसे देखा जाता है, सिंपली इनपुट में टी की पावर देखनी होती है। और ट्रांसफर फंक्शन में ऑर्डर कैसे देखा जाता है, सिंपली डिनोमिनेटर में जो एस की हाईएस्ट पावर होती है उससे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट हो तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर मिलता है इनफाइनाइट। अगर टाइप ऑफ सिस्टम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनपुट हो तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर मिलता है फाइनाइट। अगर टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट हो तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर मिलता है 0। जैसे इस केस में देखो, स्टेप इनपुट का ऑर्डर होता है 0, यहां मैंने बताया रैंप का 1, पैराबोलिक का 2, टाइप है 0 एंड दिस इज इनपुट। अब यहां पर टाइप इनपुट के ऑर्डर के इक्वल है, टाइप ऑफ सिस्टम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो स्टडी स्टेट एरर मिला फाइनाइट। अब यहां पर टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, रैंप है, टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिला इनफाइनाइट। अगेन यहां पर टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिला इनफाइनाइट। अगेन इसको देख लेते हैं, टाइप है 1, इनपुट का ऑर्डर है 0, टाइप ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिलेगा 0। अब देख लो, इस केस में दोनों बराबर हैं, टाइप 1 है, ऑर्डर ऑफ इनपुट 1 है, तो स्टडी स्टेट एरर मिला फाइनाइट। इसी तरह से यहां पर टाइप 1 है, इनपुट का ऑर्डर 2 है, टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो स्टडी स्टेट एरर मिला इनफाइनाइट। तो बच्चों, इस टेबल को याद करने के लिए आप इन कंडीशन को भी याद रख सकते हो। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, जो स्टडी स्टेट एरर था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/k। स्टेप इनपुट के केस में स्टडी स्टेट एरर था a/1 + k, रैंप के केस में था a/k, पैराबोलिक के केस में था a/k। स्टेप के केस में जो kp होता है वो k के इक्वल होता है, रैंप के केस में kb k के इक्वल होता है, और पैराबोलिक के केस में ka k के इक्वल होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने ये सीखी, ESS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। अगर k को इंक्रीज करता हूं तो ESS डिक्रीज होगा। इसी तरह से हमने यहां पर सिस्टम टाइप 2 तक स्टडी किए, हमने टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 स्टडी नहीं किए। जैसे जैसे मैं सिस्टम की टाइप को इंक्रीज करता जाता हूं, जैसे जैसे मैं टाइप 2 के ऊपर जाऊंगा, तो उस केस में सिस्टम में नो लीनियरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। द मैक्सिमम टाइप नंबर फॉर ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम इज 2। Beyond type 2, the system tend to become unstable and also exhibits non-linear characteristics more dominantly। इस लेक्चर में हमने टाइप 2 तक स्टडी किया, टाइप 2 के आगे स्टडी नहीं किया। टाइप 2 के आगे जो सिस्टम होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और साथ में उनमें नो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कंट्रोल के सब्जेक्ट में जनरली हम टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम स्टडी करते हैं।